ये सब क्या हो गया? मैंने कैसे? मुझे तो याद भी नहीं कि असल में हुआ क्या था। हम ही मुच्छड़ हैं। हमने ना सिर्फ उमर को फंसाया, उसका यानी तुम्हारा घर उजाड़ दिया, तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया। तब हमने तुम्हारे बाप की जिंदगी बर्बाद की, अब तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद करेंगे। वो हमारे हाथों का ऐसा खूनी खिलौना है जो पूरे बगदाद पर कहर ढाएगा और तुम्हारी अम्मी पर भी। बादशाह सलामत की बातों से मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उनकी जान ले ली। या अल्लाह, मैं तो अपने अब्बू को बेगुनाह साबित करना चाहता, खुद ही गुनहगार बन गया। मेरे अब्बू तो सिर्फ गद्दार थे, लेकिन मैं गद्दार के साथ साथ बादशाह सलामत का कातिल भी बन गया। इस जुर्म की सजा मौत। मौत। मेरी जान चली जाएगी, वो जान जिस पर मुझसे ज्यादा मेरी अम्मी का हक है। मेरी अम्मी का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगी? मेरी अम्मी कहाँ जाएंगी? मैं सिर्फ अम्मी को छोड़कर नहीं, उनका सर शर्म से झुकाकर जा रहा हूं। मैंने सोचा था कि मैं अपनी अम्मी के दामन पर कभी दाग नहीं लगने दूंगा, लेकिन उनके दामन पर सबसे बड़ा दाग छोड़कर जा रहा हूं। सुबह भी हो गई। सुबह की धूप तो इतनी नरम लगती है, आज ऐसे चुप क्यों रही? अलादीन, 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 अलादीन पूरी रात घर नहीं आया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो पूरी रात घर क्यों नहीं आया? और इंतजार करूंगी तो पागल हो जाऊंगी। मैं खुद जाकर ढूंढती हूँ उसे। अब एक ना एक दिन तो हमें जाना ही है। जब ऐसा हो, सल्तनत से सहारा नहीं मांगे, सल्तनत का सहारा बने। हमारा हाथ छूट सकता है, लेकिन हमारा साथ कभी नहीं छूटेगा अम्बू। आप हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे दिल में हमेशा किस्मत का वकील देके हमें दुनिया के सबसे अच्छे अम्बू मिले, और आपको दुनिया की सबसे बुरी बेटी। आपने कभी हमें नहीं रोका अम्बू, कभी हम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई आपने। लोग अपनी बेटियों को चलना सिखाते हैं,
आपने हमें उड़ना सिखाया अम्मू। अब हमारे अम्मू, हमारे दोस्त, हमारी पूरी जिंदगी थे। और हमने उस हैवान अलादीन के लिए आपको एक लम्हे में अकेला कर दिया। आपने तब भी हम पर यकीन किया था अम्मू। जब आप हमें उस अलादीन की असलियत बताने चाह रहे थे तो हमने आप पर यकीन नहीं किया। काला चोर हमारी सल्तनत का, बगदाद का हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने उससे मोहब्बत कर दी। अल्लाह, क्यों? हमने आपकी बात मान लेनी चाहिए थी अम्मू। हमारी बेटी को सही गलत की समझ थी। वो सच्ची और साफ दिल की थी। हमें अपना दोस्त मानती थी। हमसे इतनी मोहब्बत करती थी कि हमसे कभी झूठ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आप हमारी आस में नहीं हो सकती। हमारी वो बेटी कहाँ है? अगर हमने आपकी बात मान ली होती अम्मू तो आज आप जिंदा होते। अलादीन ने आपकी जान नहीं ली। हमारे गुस्से, हमारी जिद, हमारे धोखे ने ले ली। हमने आपकी जान ले ली अम्मू। हम आपके गुनहगार हैं। हमारी सबसे बड़ी सजा ये है कि हमको आपके बिना जीना पड़ेगा। लेकिन हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए हमको। मत दीजिए, हम आपके बिना नहीं जी सकते। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। आपकी बेटी को आपकी बहुत बहुत जरूरत है। लौट आइए अम्मू। माफ कर दीजिए अम्मू। शहजादी, मलिका बेगम बेहोश हो गई हैं। जल्दी आइए। अम्मी, फातिमा, फातिमा मेरी बात। ये पूरा बाजार बंद क्यों है? अलादीन भी अब तक घर नहीं लौटा। पूरी पूरी रात घर से बाहर रहना ये कोई बात हुई? आ जाने दो इस लड़के को। अच्छी तरह से इसके कान खींचूंगी। जब भी डांटती हूँ तो गले से लगा लेता है, मीठी मीठी बातें करके हमेशा फंसा लेता है मुझे। पर आज नहीं सुनूंगी इसकी। शीर कोरमा बनाऊंगी, उसके सामने बैठकर खाऊंगी, जरा सा भी नहीं दूंगी उसे। और नक्चड़ी को भी बुला लूंगी। उसके सामने ही बताऊंगी कि किस तरह से बचपन में ये लड़का नंगा ही गलियों में घूमता रहता था। कान शर्म से लाल हो जाएंगे। तब अकल आएगी इस लड़के को। ऐसे मानेगा नहीं ये। आप अकेली कहाँ घूम रही हो? यूं क्या हुआ? आपको पता नहीं बादशाह सलामत पे हमला हुआ है। या अल्लाह, कैसे? अब इससे ज्यादा तो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ जल्द ही वजीर आला आगे की खबर देंगे। तब तक आप घर पे ही रहिए। पता नहीं हमलावर कौन है, एक आदमी है या पूरा गिरोह है। इस समय घर से बाहर रहना खतरनाक हो सकता है रुखसार बहन। कल से इतनी बेचैनी है और अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। और अब बादशाह सलामत की ये खबर। ये सब क्या हो रहा है? और मेरा औलादीन अब तक घर नहीं आया। वो कहीं महल में तो नहीं फंस गया? या अल्लाह, मेरे बेटे को हर मुसीबत से बचाना।
मलिका बेगम, वक्त पे दवाई लेते रहिएगा, हम थोड़ी देर में फिर आते हैं। हकीम साहब, अम्मी ठीक तो है ना? क्या हुआ है अम्मी को? आप जरा यहाँ आइए। शहजादी, हालात बड़े ही मुश्किल है। आपको मलिका बेगम के खातिर खुद को संभालना होगा। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अम्मी, आपने सुना ना हकीम साहब ने क्या कहा? आपको अपनी दवाई पीनी होगी अम्मी। अभी लीजिए अम्मी। अम्मी आपको अपना ख्याल रखना होगा। यास्मीन, इससे पहले हम आपसे कोई कड़वी बात कह दें, आप यहां से चली जाइए। हम आपका चेहरा नहीं देखना चाहते। हम आपका चेहरा देखते तो हमें वो मायूस कड़ी याद आती जब हमने आपके अब्बू को उस हाल में जाइए यास्मीन। अम्मी हम आए। जाइए यास्मीन। मेरे साथ नक्चड़ी भी मौजूद थी। कहीं उसे मेरे साथ देने के जुर्म में गिरफ्तार तो नहीं कर लिया गया? नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं किया है। उसने तो मेरा साथ दिया है। मैं भी उसका साथ दूंगा। सब कुछ बता दूंगा कि उसकी कोई गलती नहीं। जो किया है मैंने किया। इस कैद खाने में मुझे पता कैसे चलेगा कि नक्चड़ी कहाँ है? क्या कोई है भी नहीं जो मेरी मदद करेगा? उस्ताद जी, वो यही है। मैं जब आया था तो मैंने उन्हें देखा था। उस्ताद जी! उस्ताद जी! उस्ताद जी! उस्ताद जी! उस्ताद जी! उस्ताद जी! उस्ताद जी!
जी। बादशाह सलामत जैसा नेक, ईमानदार और सच्चा इंसान इस दुनिया में नहीं रहा। ये इंसानियत की और इस दुनिया की बहुत बड़ी हार है और इसकी कोई भरपाई नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप इस मुश्किल घड़ी में अपने आप को अकेला ना समझें। पूरा पुख्ता और हम आपके साथ हैं। बस हम तो पूरा वक्त अपने आप को कोसते रहते हैं कि वो जालिम हमें ही खंजर मार देता। बहरहाल पर अब होने को कौन टाल सकता है? हम उनके लिए तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन आपसे एक वादा करते हैं, काले चोर से बगदाद और आपको बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। कुछ भी नहीं वज़ीर आला। हमें अब बहुत कुछ करना होगा वज़ीर आला, लेकिन सबसे पहले हमारे अब्बू के कातिल का इंसाफ होगा। नगाड़े बज रहे हैं। पता नहीं क्यों बज रहे हैं। गुल्लू 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 अरे देना। ये अलादीन कहाँ रह गया? वज़ीर आला, वज़ीर आला। शहजादी, सुल्ताना, मलिका बेगम, शहजादी मलिका बेगम, एक नेक बादशाह अपनी आवाम का ख्याल बिल्कुल वैसे रखता है जैसा कोई अपनी औलाद का रखता हो।
बिल्कुल वैसे जैसे हमारे बादशाह सलामत रखा करते थे। बड़े अफसोस के साथ आप लोगों को ये बताना पड़ रहा है, आज हमारा बगदाद यतीम हो गया। बादशाह सलामत नहीं रहे। हमारे बादशाह सलामत नहीं रहे और उनका कातिल हमारी गिरफ्त में है। कौन है वो? से हमारे सामने लाओ। अब तो नहीं छोड़ेंगे। कौन है वो? से हमारे सामने लाओ। अब तो नहीं छोड़ेंगे। कौन है वो? से हमारे सामने लाओ। अब तो नहीं छोड़ेंगे। इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए, आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। एक खूनी ने जिन का सहारा लेकर ये खौफनाक हरकत की। इन दोनों ने मिलकर आप पर जुल्म ढाया, आपका चैन छीना, आपकी दौलत छीनी, लेकिन आज आपसे आपकी खुशियां लूट ली। आपके अजीज बादशाह सलामत को छीन लिया। ये वजीर आला किस जिन की बात कर रहे हैं? कहीं हमारा जीनू तो नहीं? इस वैशी दरिंदे को बगदाद का बच्चा जानता। वो दहशी, वो दरिंदा, वो कातिल और कोई नहीं, काला चोर है। इस वैशी दरिंदे को बगदाद का बच्चा जानता। वो दहशी, वो दरिंदा, वो कातिल और कोई नहीं, काला चोर है। काला चोर। भाई मेरा भाई, कसम सोने की अशरफियों की, क्या वाकई अलादीन ने बादशाह सलामत का कत्ल किया? लेकिन फिर जिन उसके कब्जे में कैसे? ये बात कुछ समझ नहीं आई मियां। शुक्र है सल्तनत के पिंजड़े ने जिन्न नाम के कबूतर को पकड़ लिया। मेरे आका की तो हर बात कमाल है। वाह, बादशाह सलामत तो नहीं रहे, लेकिन उनका वफादार वजीर होने के नाते हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंसाफ होगा। अब आप सब काले चोर के साथी उस जिन को देखेंगे। खुदा, इसके तो पहले ही नहीं जा रहा है। इतना खतरनाक है। जिनको इसको तो पैर ही नहीं है। कितना खतरनाक मियां, इसके तो पैर ही नहीं है।
बगदाद के लोगों, खुशामदीद। वैसे तो जिन इंसानों को नजर नहीं आते, और आप लोग इत्मीनान रखिए, ये मनहूस और इसका खबीस आका हमारी गिरफ्त में है। उस कमीने काले चोर ने इस जिन के साथ मिलकर हमारे बगदाद में दहशत फैलाई, खौफ फैलाया अपना, जिसकी वजह से जान और माल का बहुत नुकसान हुआ। हमारी खुशियां, हमारा सुकून सब कुछ छीना इन लोगों ने, और इस मनहूस काम में इस अंगूठी के जिन ने काले चोर का साथ दिया। ये दरिंदे उतने तक ही नहीं रुके। जब हमारे मरहूम बादशाह सलामत को इनकी सच्चाई का पता चला तो हमारे बादशाह सलामत तक की जान ले ली। चुप क्यों खड़े हो अंगूठी के जिन? अपना गुनाह कबूल करो। हाँ, ये सच है कि काला चोर मेरा आका है, और मैं उसका गुलाम। इसलिए जब मेरे आका ने बगदाद के लोगों पर जुल्म और कहर डालने का हुक्म दिया तो मुझे उनका हुक्म मानना पड़ा। पिछले कई दिनों में ऐसा कौन सा जुल्म है जो मैंने बगदाद के लोगों पर नहीं किया? उन्हें कब्जे में किया, उन्हें पिटवाया, उनसे मार पीट करवाई, जुर्म करवाए, अपने जादू से वहम और धोखा पैदा करके बगदाद के लोगों को डराया। और ये सब मैंने अपने आका काले चोर के हुक्म से किया। और हाँ, बादशाह सलामत का कत्ल भी काले चोर ने किया। और बादशाह सलामत के कत्ल में मैंने भी काले चोर की मदद की। झूठे की हर बात झूठी, सिवाय इसके कि वो काला चोर है। अलादीन ने आज तक हमसे जो भी कहा, झूठ ही कहा। ये सभी इंसान अंगूठी छाप को देख के कितने गुस्से में लग रहे हैं। पता नहीं आका क्या करने वाले हैं। वादे के मुताबिक मैंने काले चोर को कसूरवार ठहराने में आका की मदद की। अब आका की बारी है। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो गुस्से से पगलाई पीठ से मुझे बचाएंगे। जितने गुस्से में देखना है देख लो, क्योंकि इससे ज्यादा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने बगदाद के लोगों को झूठ बोल दिया। अब आप मुझे आजाद कीजिए, जैसा आपने मुझे वादा किया था। उंगली में अंगूठी, अंगूठी
महफिल में नगीना न कोई था और न कोई होगा, सफर से बड़ा कमीना। इस जिन की ताकत इसकी चोटी में थी, चोटी कट गई, ताकत खत्म। आका तो झटके पे झटका देते जा रहे हैं। आका ने रोटी छाप की चोटी काट दी, उसका जादू छीन लिया। आखिर आका करना क्या चाहते हैं? आप सभी का गुनहगार आपके सामने है। अब आप लोग इसका जो हशर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। खत्म कर दो इसे। जब मैं ये बांसुरी बजाना शुरू करूंगा तुम लोग भी शुरू हो जाना। हाँ, इतना कुछ होने वाला था, लेकिन आका ने मुझे बताया तक नहीं। आका ने अंगूठी छाप को आवाम के हवाले कर दिया। अंगूठी छाप जैसा भी है तो एक जिन। माफ करना अंगूठी छाप, मैं तुम्हारी यहाँ कोई मदद नहीं कर सकता। ये अंगूठी का जिन वापस वहीं चला गया है जहां से वो आया था। आप लोग इत्मीनान रखिए, आप लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा ये। लेकिन अब बारी है उस खबीस को देखने की जिसने हमारे बादशाह सलामत की जान ली। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है?
इश्क की कोई वजह नहीं होती नकचड़ी। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुम्हें नहीं खो सकते अलादीन। मुझे दोस्ती नहीं निभानी, मुझे किसी से दुश्मनी निभानी है। काला चोर है जिसकी वजह से हमारे बगदाद पर बहुत सारी मुसीबतें आई। आज तक आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन आज आप सारे इसकी शक्ल देखेंगे। कसम सोने की अशरफियों की, ये तो अलादीन की दोस्त है, हमारी दुकान में भी आई थी और खदान में भी। ये शहजादी है यास्मीन है। शहजादी? ये तो हमारे खदान में थी। ये तो हमारे साथ मिस्र में भी थी, हमें जहराल से बचाया था। शहजादी हमारे बीच रह के हम सबकी मदद करती रही और हमें पता ही नहीं कि ये शहजादी है। हम शहजादी से इतने बार मिल चुके हैं, हमें पता ही नहीं। अब शहजादी यास्मीन खुद अपने हाथों से इस काले चोर को बेनकाब करेंगी और इसकी सजा भी सुनाएंगी। एक आम लड़के की आप पर इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि आपकी वजह से हमारे हाथ बच जाए और वो गुनहगार होने के बाद भी हम उसे सजा ना दे पाए। मुझ कोई और नहीं,
बगदाद के बादशाह सलामत हैं। कैसे हो सकता है? लड़ना? ये रुखसार का बेटा अलादीन है। हमारे खानदान का लड़का। जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसका नाम है शहजादी यास्मीन। हम हैं शहजादी यास्मीन। हमारी फिक्र मत करो, तुम जाओ यहाँ से। वहां पे तो वजीर आला थे, बादशाह सलामत थे, सिपाही थे, तुम्हारे बच्चे कैसे निकले? शेख जिन्नू हमारे महल में कैद है। तुम्हारा महल? लक्ष्मी अरे रुखसार बेहोश हो गई। अरे हमारी हमदर्दी पाने के लिए नाटक कर रही है। अलादीन। हाँ रुखसार, तेरा अलादीन। अरे जिस काले चोर की तस्वीरों पे तू इब्ने बतूता के खानदान के जूते लगाया करती थी, वही तेरी औलाद निकली। अरे भाई यही होता है, नाज़नीन कहती है औलादों की ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए। गद्दार की बीवी तो तू थी ही, अब तेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई, क्योंकि तू एक खूनी की माँ भी बन गई है। तेरा बेटा कातिल है, कातिल। काले चोर की असलियत जानने के बाद आपकी तरह हम भी हैरान रहे। किसे पता था कि इस मासूम सी शक्ल के पीछे और इस मामूली से लड़के के पीछे एक आका, एक जिन का आका होगा, एक खूनी होगा। इसने बादशाह और आवाम का कत्ल नहीं, बल्कि पूरे आवाम के यकीन का कत्ल किया है। बिल्कुल बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। इस गुनहगार की सजा खुद शहजादी यास्मीन तय करेंगी। बहुत बड़ा गुनाह किया है इसने, बहुत बड़ा, इसलिए इसकी सजा भी बहुत बड़ी होगी। हम इस धोखेबाज, झूठे,
मक्कार खूनी से इसकी जिंदगी जीते हैं। बहुत बड़ा गुनाह किया है इसने, बहुत बड़ा, इसलिए इसकी सजा भी बहुत बड़ी होगी। हम इस धोखेबाज, झूठे, मक्कार खूनी से इसकी जिंदगी जीते हैं। ये करना है। यकीन तोड़ने वाले को माफ किया जाता है, दिल तोड़ने वाले को माफ किया जा सकता है। लेकिन तुमने तो हमारे अब्बू की सांसों की तोड़ दी कलेजों। हम बगदाद की शहजादी यास्मीन अपने अब्बू बगदाद के महरूम अच्छा शाहनवाज के कातिल अलादीन उर्फ काले चोर को सजा मारते थे। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, बच्चों में इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। इसे कल महल के पास दीवारों में चुनवा दिया जाएगा, ताकि आने वाली दुनिया को याद रहे कि बगदाद में सब कुछ माफ किया जा सकता है, लेकिन एक गद्दार को माफ नहीं किया जा सकता। हमारा मुल्क और हमारी आवाम एक गद्दार को माफ करने में यकीन नहीं रखते। हम आप सबके और बगदाद के वजीर आला हैं, इसलिए आप सभी से दरख्वास्त कि कल आएं और देखें कि हम कैसे एक गद्दार को उसकी सजा देते हैं। जिंदा अपराध क्या था? मुझे इंसानों से कोई खास हमदर्दी नहीं, लेकिन ये सजा तो बहुत ही बेहद है। आका ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया अंगूठी छाप?
आखिर तुम भी एक जिन थे, वफादार जिन। इस इंसानों वाली गधों की दुनिया में एक तुम ही थे जिससे मैं बात कर सकता था। माना कि तुमसे लड़ाई होती थी, लेकिन इस लड़ाई की आदत पड़ गई थी। आका ने तुम्हारे साथ जो किया उससे मुझे डर लग रहा है। मैं भी तो उनका जिन हूं, कहीं वो भी मेरे साथ ऐसा ना करें जो तुम्हारे साथ किया। चिराग के जिन? अरे हमें तो लगा था खुशी का मंजर होगा, पर यहाँ कुछ माहौल ही और है। आका, अंगूठी का जिन मजाक करता था, इतना मजाक करता था कि गुस्सा आ जाए, लेकिन था वफादार। तो फिर आपने उसके साथ ये गद्दारी क्यों की? गद्दारी? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे पहले दिन से पता था कि हम उस रोज क्या करने वाले हैं। मतलब? हम तुम्हें समझाते हैं। हमारी और उसकी पहले ही बात हो चुकी। लोगों के दिलों में नफरत पैदा करने के लिए ये साबित करना बहुत जरूरी था कि अलादीन ही उस अंगूठी के जिन का आका है, और उसी की वजह से बगदाद में जो मनहूसियत और तकलीफ पहुंची है उसकी वजह वो खुद है। अब जब आवाम ये देखती कि उस अंगूठी के जिन को उसकी सजा मिली तो उन्हें हम पर यकीन होता। तो उसने हमसे ये मशवरा दिया कि हम उसे नहीं बल्कि तुम्हें अलादीन का जिन बनाकर पूरी आवाम के सामने पेश करें। आप सच कह रहे हैं? हम तुमसे झूठ क्यों कहेंगे? बल्कि उसने हमसे कहा, ऐ मेरे अकल के जादूगर आका, शक्ल सूरत से ये दोनों एक दूसरे के भाई और ये उसका साथीदार भी लगेगा। अरे उसने तो ये भी कहा कि लोग बड़ी आसानी से इस बात पे यकीन कर लेंगे मेरे आका। वो तो चाहता था कि लोग तुमसे नफरत करें और सारे इल्जामात तुम पर आ जाएं। न जाने क्या क्या नाप शनाप पकाए उस बेवकूफ ने। वो तो दरअसल तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनाकर हलाल करना चाहता था। वो अंगूठी का जिन मुझसे इतनी नफरत करता था। इस दुनिया में नफरत करने वाले हर मोड़ पर मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला ढूंढने से तक नहीं मिलता। जैसे हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं चिराग के जिन। इसलिए हमने उसे साफ साफ कह दिया, ना ना, ये काम करोगे तो तुम ही, वरना हम अपने अजीज चिराग के जिन की कुर्बानी बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। अब तुम समझो हमने किस तरह तुम्हें बचाया और उस अंगूठी छाप को फंसाया। चिराग के जिन, हम तुम्हारे आका हैं। तुम्हें कुर्बान करने की हम कभी सोच ही नहीं सकते। इस गुनहगार की सजा खुद शहजादी यास्मीन तय करेंगी। शहजादी का लिबास क्यों पहने थे? वज़ीर आला भी उसे शहजादी यास्मीन बुला रहे थे। अगर वो शहजादी यास्मीन है तो फिर मैं जिससे मिला था वो कौन थी? उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला?
तुमने हमारे अब्बू की जान ली। क्यों अपने इस खूनी खेल में हमें मोहरा बनाया? क्यों झूठी दोस्ती की? क्यों झूठी मोहब्बत रचाई काले चोर? क्यों? 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 हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया काले चोर, और तुमने शमशीर के एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। हमारे सर पे हमारे अब्बू का साया छीना तुमने काले चोर, और कदम पर तुमने हमसे झूठ बोला है, सिर्फ झूठ। क्यों? तुमसे दोस्ती, तुमसे मोहब्बत हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी काले चोर। जो कुछ भी था उससे हमारे बीच था, तो फिर हमारे अब्बू की जान लेने की क्या जरूरत थी? बोलो, जवाब दो हमारा। सवाल तुम्हारे दिल में भी है और मेरे भी, पर इस वक्त ना तो तुमसे जवाब मांग सकता हूँ न दे सकता हूँ। मैं तुमसे किस मुंह से बात करूं? मैंने तुम्हारे अब्बू को मार डाला। मैं सिर्फ तुम्हारे गुस्से और नफरत के लायक हूं। जवाब दोगे भी कैसे तुम? क्योंकि ऊंची आवाज में सिर्फ बेगुनाही बोलती है, झूठ हमेशा चुप रहता है तुम्हारी तरह। मन तो करा है कि अपने हाथों से तुम्हारा सर कलम कर दे काले चोर। चुनाव में कभी तुम्हारे हाथ शहजादी यास्मीन, आप उठिए, उठिए, आइए, उठिए। शहजादी यास्मीन, ये आंसू बहुत कीमती हैं। जिस राह पर आप अपनी मोहब्बत ढूंढने निकली थी, उसी राह पर आपको अपने अब्बू जान की मौत दिखी। ये क्या बोलेगा? इसका जुर्म तो आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, और उसने खुद अपने जुर्म को कबूल तक कर लिया। अब इस इंसान का झूठ का सिलसिला खत्म हो चुका है, और कल इसकी दो कौड़ी की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। शहजादी यास्मीन, आपकी अम्मी, बगदाद और हमें, मतलब हम सबको आपकी बहुत जरूरत है। चलिए। शहजादी यास्मीन, चलिए। हम बगदाद की शहजादी यास्मीन अपने अब्बू बगदाद के महरूम बादशाह शाहनवाज के कातिल अलादीन उर्फ काले चोर को सजाए मौत देते हैं। इसे कल महल के पास दीवारों में चुनवा दिया जाएगा।
वो देखो खूनी की माँ आ गई। इसके घर के तो सारे मर्द बगदाद के दुश्मन हैं। एक ने मुल्क बेच दिया, एक ने बादशाह सलामत को मार दिया। सल्तनत उस खूनी को जब सजा देगी तब देगी। आज उसकी माँ को सजा हम देंगे। हाँ, हम सजा देंगे इन्हें। हम देंगे सजा इसे। अरे अपने बेटे को यही सिखाया तुमने? गद्दार बाप का खूनी बेटा। अब क्या हमें खाओगी? चली जाओ यहाँ से। चली जाओ यहाँ से। मेरे बेटे को निकम्मा मत कहिए भाभी आप। वल्ला वल्ला, भूल गई एहसान किया हमने तुझे और तेरे उस बेटे को यहाँ पनाह देकर। भगोड़े बाप का चोर बेटा। बस भाभी बस। मैं जानती हूँ तू भी एक दिन अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी अम्मी का सर गुरूर और फक्र से ऊंचा कर देगा। मुझे लगता है कि ये चोरी तेरे बेटे ने ही की है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो चोर नहीं है। अभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती उसकी अम्मी का या उसके खानदान का सर नीचा हो जाए। मैंने सब कुछ खो के भी मेरी परवरिश में कभी कमी नहीं आने दी। उन्होंने मुझे दुनिया की सारी खूबसूरतियां दे दी और मैं उन्हें दुनिया की सबसे दर्दनाक यादें देके जा रहा हूं। वो मेरे लिए दुनिया से लड़ जाती थी और मैं उसी दुनिया के आगे उनका सर झुका के जा रहा हूं। अब तक तो अम्मू के हिस्से के ताने सुनती थी, लेकिन अब मेरे लिए भी सुनेंगी। वो अकेले कैसे जिएंगे, कैसे? चाची जान, चाची जान उठिए। क्या कर रहे हो तुम सब? खून इन्होंने नहीं बल्कि इनके बेटे ने किया है, तो सजा इन्हें क्यों मिलेगी? ये भी मेरी तुम्हारी तरह बेकसूर है। एक खूनी की माँ बेकसूर नहीं हो सकती, ये यहाँ नहीं रह सकती। चुप, बिल्कुल चुप। चाची जान, चाची जान उठिए। ये इसी मोहल्ले में मेरे घर में रहती आई हैं, और अगर किसी ने भी इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो उसे उसकी बाकी की जिंदगी कैद खाने में गुजारनी होगी, समझे? चाची जान चलो। रुको। रुखसार, हमने तुम्हारे खानदान को बरसों पाला, लेकिन अब और नहीं। पानी सर से ऊपर बढ़ चुका है।
तुम्हारे लाडले बेटे अलादीन ने बादशाह सलामत का कत्ल किया है और एक कातिल की अम्मी को हम अपने घर में पनाह नहीं दे सकते। हमें माफ करो, जाओ यहाँ से। चुप। रुक जाइए। गुलबदन के अब्बू, कत्ल अलादीन ने किया, जिन उसने पाला, तो इसमें गलती रुखसार की कैसे? आप सब भूल गए जिन भगाव मुहिम में रुखसार हमारी सरपरस्त बनी थी, उस वक्त इसने हमारी कितनी मदद की। और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कसम सोने की अशरफियों की, इसका बेटा कातिल निकला, इसका शौहर गद्दार निकला, दोनों इसे धोखा देकर चले गए। ऐसे वक्त में आप लोगों का फर्ज बनता है कि इसका सहारा बने, इससे हमदर्दी करें। बहन, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, मैं दूंगी तुम्हारा साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ रुखसार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रुखसार आप ही के साथ आपके घर में रहेगी। कसम सोने की अशरफियों की हुजूर, ऐसा गजब ना करें। जनाब अली, दरअसल उस नागिन और उस सपोले को हमने इतने बरसों तक मुट्ठी भर मूंगफली जैसे किराए में घर में रखा। अब जब अलादीन ही नहीं रहेगा तो रुखसार की कहाँ इतनी औकात कि वो किराया भी दे पाए। ऊपर से नाजनीन की बेइज्जती होगी सो अलग। हम तुम्हें बदनामी और किराया दोनों की कीमत देंगे। बस तुम्हें रुखसार को अपने घर में रखना होगा और उस पर नजर भी रखनी होगी। जैसे आपकी मर्जी, पर गुस्ताखी माफ हो हुजूर। पर क्या ये कनीज ये जान सकती है कि ऐसा क्यों? जोश, आवाम का जोश बहुत बड़ा होता है और ये आताश बहुत छोटी, और हम चाहते हैं कि आवाम ये कभी ना भूले, खास तौर पे रुखसार को देखने के बाद ये बादशाह सलामत का कातिल और जिन का आका वो खबीस अलादीन है।